हेलो स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल वीडियो नंबर 2। फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकंड पार्ट में हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें देखिए बेटा क्या है। इसके अंदर ये बोला गया है इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा बीटा है। हमने एक की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। तो इसके लिए मैं एक बार लिख लेता हूँ इस पोलिनोमियल को। जो पोलिनोमियल है हमारा दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस ए। ये जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसके जो जीरोस हैं वो है अल्फा एंड बीटा। क्लियर। ये इसके दोनों जीरोस हमारे पास गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो सम ऑफ जीरोस होता है दैट इज माइनस बी बाई ए। यहाँ पर ए हमारे पास कितना है 1, बी कितना है -6 एंड सी कितना है दैट इज ए। तो यहाँ जो सम ऑफ जीरोस होगा वो क्या होगा बेटा, सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। हमारा ये फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस का। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी हमारे पास कितना है -6 अपॉन ए है हमारे पास 1। तो यहाँ से हमारे पास आया बेटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6। यहाँ से हम इसको एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। और एक इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है बेटा दैट इज 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। तो यहाँ हम लिख देते हैं 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ओके। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम लोग अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको यहाँ पे सोल्व कर लीजिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड जो दोनों इक्वेशन है इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 और जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। तो इसमें क्या कीजिए, इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई आप 3 से, एक्स अल्फा के कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे और इसको 1 से। तो हमें फिर क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से हमें मिलेगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 से कीजिए तो हमें मिलेगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। ओके। अब इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस और ये माइनस, ये हमारा कैंसिल हो गया बेटा। हमें मेरा बीटा इज इक्वल टू -2। तो इस तरह से हमने बेटा बीटा की वैल्यू निकाल ली है। अब ये जो बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके, ये हमारे पास बीटा की वैल्यू है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे पुट वैल्यू ऑफ बीटा, यहाँ पे कर देता हूँ सेम कलर हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप करिए पुट वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट में रख दीजिए बीटा की वैल्यू कितनी बेटा -2 है। तो ये हमारे पास आएगा अल्फा, यहाँ बीटा की जगह आप कितना रखेंगे बेटा -2 प्लस इंटू -2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आया हमारा अल्फा -2 इज इक्वल टू 6। जो अल्फा की वैल्यू है दैट इज 6 प्लस 2। अल्फा हमारे पास आ गया बेटा 8, यानी जो हमारा अल्फा है दैट इज 8 और जो बीटा है दैट इज -2। तो इस तरह से हमने इसके दोनों जीरोज निकाल लिए हैं। अल्फा हमारे पास 8 है और बीटा हमने पीछे निकाला दैट इज -2। अब क्योंकि हमने ए की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू हमारी किस तरह से निकलेगी, यहाँ पे हम प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट यूज कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी बाई ए यानी ए बाई 1। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगी दोनों जीरोज की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। सी हमारा कितना है, ए है,
और अपॉन ए कितना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो 1 है, तो अल्फा हमारे पास है 8 इंटू बीटा हमारे पास है -2 बेटा इज इक्वल टू ए, तो दैट इज -16 इज इक्वल टू ए। तो जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आएगी बेटा -16। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम बेटा इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बेटा, इफ -5 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² plus px plus 15 is equal to 0 and the quadratic equation p into x² plus x plus k is equal to 0 has equal roots, then find the value of p and k। हमने p and k की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो देखो कैसे निकालेंगे। -5 जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन को। सिंस -5 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है 2x² plus px plus 15 is equal to 0, so will satisfy its equation, so will satisfy its equation। इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो इसमें रख दीजिए। तो ये therefore 2 इंटू जहां x है वहां पे हम बेटा हम रख देंगे -5, p इंटू -5 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी p की वैल्यू निकल जाएगी बेटा। 2 इंटू -5 का जो स्क्वायर है वो 25 होगा, ये माइनस हो गया हमारे पास 5p प्लस हो गया हमारे पास 15 इज इक्वल टू कितना हुआ 0। तो ये होगा 50 माइनस 5p प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 50 प्लस 15 65 प्लस के इज इक्वल टू -5 को राइट में शिफ्ट ले जाएंगे तो -5p को, तो ये हो जाएगा प्लस का 5p। तो ये हमारे पास आया बेटा 5p इज इक्वल टू 65। तो यहाँ से हमारे पास जो p की वैल्यू निकल के आएगी बेटा दैट इज 65/5। तो वैल्यू ऑफ p इज 30। तो यहाँ से हमने p की वैल्यू निकाली बेटा दैट इज 30। तो एक तो हमने p की वैल्यू निकालनी थी और p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 30। इसके बाद हमने k की वैल्यू और निकालनी है, तो जो p की वैल्यू हमने 13 यहाँ पे आई है उस p की वैल्यू 13 को हम यहाँ पे रख देंगे और फिर हम इसको इसके ऊपर क्या कंडीशन लगाएंगे इक्वल रूट की। तो p की वैल्यू रखी 13। नाउ जो p की वैल्यू हमारे पास आई है 13 उसको इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे, दैट इज x² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 13x² प्लस 13x प्लस k इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो दोनों जीरोज हैं वो इक्वल है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब दोनों जीरोज इक्वल होते हैं तो d 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर जो a है वो है आपका 13, b है आपका वो भी 13 है और जो c है वो है बेटा k। क्योंकि दोनों रूट्स आपके इक्वल हैं तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा d वो 0 के इक्वल रखेंगे और ये होता है आपका b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b हमारा कितना है 13 बेटा, तो 13 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारा 13 है और c हमारा है बेटा k इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा 169 माइनस 54 के सॉरी 52 के, यहाँ पे हमारा आएगा 13 स्क्वायर 169 माइनस 13 इंटू 2 52 के इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, ये हमारा हो गया 52 के इज इक्वल टू 169 और यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो के की वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी 169 अपॉन 52। तो आप 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हमारा 13 आएगा, ये हमारा 4 आएगा। तो के की वैल्यू आएगी 13/4। तो बेटा हमारा जो फाइनल जो आंसर हुआ दैट इज
value of k is 13/4 and value of p is 30. Value of p is 30. तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो पहले हम पी की वैल्यू निकालेंगे, पी की वैल्यू निकालने के बाद उसको इसमें रख देंगे और ये जो नई इक्वेशन आपको मिलेगी इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं। तो रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होता है, 0 के इक्वल, और इस कंडीशन में लगा करके हम के की वैल्यू ले लेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल such that alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4 then find the value of k। तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास एक पोलिनोमियल दे रखा है दैट इज f of x is equal to 2x square plus 5x plus k। ये हमारे पास है। इसके जो दोनों जीरोज हैं वो है अल्फा बीटा, ये हमारे पास गिवन है, ये इसके जीरोज हैं। हमने ये एक्सप्रेशन हमारे पास है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पर अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ से देखिए बेटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी का मतलब एक्स का कोएफिशिएंट, बाई ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास सम ऑफ जीरोज हो गया। एंड अल्फा बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है सी बाई ए। सी बाई का मतलब कॉन्स्टेंट टर्म और अब बाई ए मतलब 2। तो इस तरह से हमने बेटा अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे लिख लिया है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इसके हेल्प से हम लोग के की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास जो गिवन है, गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। गिवन एक्सप्रेशन है बेटा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा बेटा, हमारे पास जो गिवन है वो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यूज है, यानी पैकेट के फॉर्म में है। तो हम किसी न किसी तरह से ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसको हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे ताकि हम अल्फा प्लस बीटा की कंबाइंड वैल्यू रख सकें और एंड अल्फा बीटा की वैल्यू k/2 रख सकें। तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको आप ओपन करेंगे तो आपको यही मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कट जाएगा, यही आएगा। और पीछे हमारे पास है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। क्लियर बेटा। तो इसके बाद हमारे पास होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा है तो ये हो गया माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। क्लियर। तो यहाँ पे आप अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, ये हमारे पास है -5/2, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है k/2, यहाँ पे हम रखेंगे k/2 इज इक्वल टू 21/4। इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। -5 का स्क्वायर हुआ बेटा 25/2 का स्क्वायर 4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। शिफ्ट कर दीजिए 25/4, मैं 21/4 को लेफ्ट में लेकर आ रहा हूँ, इज इक्वल टू k/2 जो है उसको राइट में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप 4 एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 25 माइनस 21 यानी 4/4 मिल जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ 4 आप एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 21 दैट इज 4/4 ये आएगा आपके पास, इज इक्वल टू k/2। 4 से 4 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया बेटा k/2 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास फाइनल जो k की वैल्यू है दैट इज 2। सो दिस इज योर आंसर। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट मैं बता दूं, एक तो ये फॉर्मूला अगर आपको कहीं इस तरह से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आपको इसमें याद कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की कंबाइंड वैल्यू गिवन है, अलग अलग वैल्यू हमारे पास नहीं है अल्फा एंड बीटा की। तो
इंडिपेंडेंटली अगर अल्फा बीटा की वैल्यू होती तब तो हम इसमें रख देते डायरेक्ट, बट हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, ये कंबाइंड वैल्यू है, इसलिए हमने इस एक्सप्रेशन को जो हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसको हमने ऐसे लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और उससे हमारा क्वेश्चन जो है आसानी से हो गया। तो ये आपको फॉर्मूला इसमें याद रख लेना चाहिए। ओके बेटा, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने इसके जीरोस बताने हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन जीरोस। पहले भी मैं इस तरह के 2 क्वेश्चन करा चुका हूं बेटा, देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम फिर से एक क्वेश्चन और लेते हैं और इसको करते हैं। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3√3 प्लस 6। अब हम इसको जीरोज निकालने हैं, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर आप जीरोज निकालना चाहते हैं तो आप उसको जीरो के इक्वल रख लीजिए, ये मैंने जीरो के इक्वल रख दिया, और फिर उसको कर लीजिए सोल्व। एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके आप फैक्टर बनाइए, फैक्टर बनेगा, ये हमारे पास क्या है 6 है, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका प्लस 6 आना चाहिए, और ऐड करने पर आना चाहिए -3√3। तो इसको आप किस तरह से करेंगे देखिए, इसका हमारे पास बनेगा 2√3 माइनस के 2√3 x एंड -√3x। आई होप आपको क्लियर हो गया बेटा। -2√3 -1√3 -3√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस, और 2√3 इंटू √3 6 हो जाएगा, क्लियर, इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे क्या, x कॉमन निकाला तो हमारे पास आया x माइनस 2√3, क्लियर, और यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे बेटा √3 आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे आप √3 कॉमन निकाले तो 6 में से √3 आप कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 2√3, क्योंकि 6 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3, 6 को आप ऐसे लिख सकते हो, और जो 3 है इसको 2 टाइम्स रूट में लिखा जा सकता है, जैसे √3 इंटू √3 ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये आपका है 6, तो मैंने इसमें से कॉमन निकाला है यहाँ पे √3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे तो √3 था ही, बाहर आ गया, यहाँ पे x और पे साइन चेंज हो गया, माइनस जो 6 है वो होता है 2 इंटू √3 ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से √3 बाहर आ गया तो 2√3 अंदर बच गया, तो ये हमारे पास आया x माइनस 2√3 एक ब्रैकेट में, और जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें आएगा बेटा x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो जीरोज आएंगे, x इज इक्वल टू हमारे पास आया 2√3, और जो दूसरा जीरो जाएगा दैट इज x इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हो आप √3। तो ये जो दोनों जीरोज हमारे पास आए इनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले को अल्फा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि भाई हमारा जो पहला जीरो है वो तो है 2√3, और जो दूसरा जीरो है उसको हम नाम दे देते हैं बीटा। ये हमारे पास हो गया दूसरा जीरो दैट इज √3। आई होप क्लियर। अब ये दोनों जीरो हमने निकाल ली, तो सबसे पहले तो यही पूछा है फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज हमारे पास आ गए। इसके बाद हमने रिलेशनशिप वेरीफाई और करना है जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच। तो जो रिलेशनशिप आप वेरीफाई करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। रिलेशनशिप तो आप जानते ही क्या होता है, वेरिफिकेशन। हमारे पास दो रिलेशन होते हैं, एक तो सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए, तो इन दोनों को हम वेरीफाई करेंगे। ओके बेटा, ये थोड़ा सा हैंग हो गया था, तो यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस।
ये होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ओके, तो इसको आप वेरीफाई कीजिए। अल्फा हमारे पास कितना है, पहला जो जीरो है दैट इज 2√3 प्लस बीटा हमारे पास है √3 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी हमारे पास कितना है बेटा, बी हमारे पास है -3√3। तो यहाँ पे हम रखेंगे -3√3 अपॉन ए हमारे पास है बेटा 1। तो ये जो 2√3 में 1√3 आप ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3√3। क्लियर। और इज इक्वल टू ये भी हमारे पास माइनस माइनस प्लस होकर के क्या हो जाएगा 3√3। तो ये हमारे पास वेरीफाई होगा। इसी तरह हम प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो यहाँ पे हम इसको लेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। क्लियर। मतलब अब इन दोनों जीरोस को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2√3 इंटू √3 इज इक्वल टू सी बाई ए। सी हमारे पास कितना है बेटा, सी हमारे पास है 6 बाई ए हमारे पास है बेटा 1। तो अब इसको सोल्व करेंगे, √3 3 आएगा, 3 इंटू 2 कितना हुआ, ये हमारे पास हो गया 6 इज इक्वल टू ये भी हमारे पास हो गया 6। आई हो बच्चों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने बेटा हमारा जो सेकंड वीडियो है इसमें 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।